देखिए लीवर क्या है, ये एक सिंपल मशीन है, समझे, जो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड ये घूम सकता है। क्या चीज है लीवर? लीवर एक सिंपल मशीन है, समझ गए। आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा, देखिए इधर ये फिक्स पॉइंट है, इसके इर्द गिर्द घूमना है इसे। तो अगर इधर लोड है, इधर से हम लोग इसको एफर्ट लगा रहे हैं। अब ये मान लीजिए ओ है पॉइंट, ये ए, ये बी। तो बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा कि लोड इनटू ओ ए बराबर एफर्ट इनटू ओ बी, ठीक है। तो लोड बाय एफर्ट बराबर ओ बी बाय ओ ए। इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। इसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज। तो आपको याद रखना है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड बाय एफर्ट। इसको बताए ना, लोड बाय एफर्ट होता है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ? हिंदी में इसको कहते हैं यांत्रिक लाभ, इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट। हिंदी में इसको कहेंगे बोझ बाय प्रयास, ठीक है। तो अभी जो हम आपको दिखाया ऐसे करके, ये लोड और ये ओ था, ये ए था, ये बी था, ये एफर्ट। तो लोड बाय एफर्ट बराबर हो गया, देखिए अभी हम आपको बताए थे ओ बी बाय ओ ए। तो ओ बी क्या है? एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। यही हुआ लोड बाय एफर्ट, यही हुआ मैकेनिकल एडवांटेज। हिंदी में इसको कहेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर बोझ बटा प्रयास बराबर प्रयास भुजा बाय बोझ भुजा। समझ में आया? अब लीवर 3 तरह का होता है, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। इसको हम लोग कहते हैं फलक्रम। इसको क्या कहते हैं? ये जो फिक्स पॉइंट है जिसके अराउंड ये घूम सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फलक्रम। अब एक चीज हमेशा याद रखना है कि फलक्रम जैसे यहां पर है, हमेशा डिस्टेंस हम लोग नापते हैं फलक्रम से। बात समझ में आई? तो फलक्रम से डिस्टेंस चूंकि नापते हैं, तो क्या होता है ना कि अब फर्स्ट क्लास का लीवर कैसा होता है इसको देखिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास के लीवर में, हिंदी में इसको कहेंगे प्रथम श्रेणी का लीवर। फर्स्ट क्लास के लीवर में बीच में फलक्रम रहेगा और एक ओर लोड और दूसरी ओर एफर्ट। अब क्या होगा ना कि जैसे इसको हम लोग अभी बताए कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, ये ना बताए। तो अब देखिए इससे क्या पता चल रहा है हम लोग को कि अगर हम लोग एफर्ट आर्म को बड़ा कर देंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा हो जाएगा, और अगर एफर्ट आर्म को छोटा कर देंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम हो जाएगा। दोनों बराबर हो जाएगा तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसको हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट क्लास के लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो सकता है, 1 से कम हो सकता है और 1 से ज्यादा हो सकता है। जैसे
कभी आप देखें फर्स्ट क्लास लीवर का उदाहरण आपको कुछ बता दे, जैसे आप देखे होंगे जी सी सॉ, एक तरफ नहीं बैलेंसिंग नहीं जी, एक तो बच्चा इधर है एक तो बच्चा इधर, समझ गए। अब बीच में फलक्रम है, ठीक। तो क्या होता है ना कि जैसे कोई भारी बच्चा को कोई हल्का बच्चा भी उसमें बैलेंस कर सकता है, लोड आर्म और एफर्ट आर्म को आगे पीछे करके। बात समझ में आ गई? देखे कि नहीं कभी? तो इसको हम लोग कहते हैं तो फर्स्ट क्लास का लीवर का पहला उदाहरण आपको बताए, क्या जी बताए? सी सॉ। दूसरा आपको बता दे कि आप देखेंगे क्रो बार, देखें क्रो बार होता है ऐसा, देखिए जी इस तरह का आप देखे होंगे, एक सिंपल सा चीज, एक मोटा सा रॉड है जिसके आगे इतना सा मुड़ा हुआ है, यही हो गया यहाँ पे इसका फलक्रम। इधर क्या करते हैं लोग, जैसे आप कभी देखे होंगे ट्रक से अनलोड करते हुए सामान वामान को, तो बड़ा बड़ा गट्ठर जो है, एक अकेला लेबर वो उसको ऐसे ऐसे करके आगे पीछे कर लेता है या उसको ट्रक से उतार लेता है, ट्रक पर चढ़ा देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, फलक्रम से नजदीक है ये लोड, तो लोड आर्म हम सब बताए कि फलक्रम से हम लोग डिस्टेंस नापते हैं, यहाँ एफर्ट लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि एफर्ट आर्म काफी बड़ा है, किससे? लोड आर्म से। तो क्या होगा, इसका मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा होगा, इसलिए इसमें कम एफर्ट लगेगा। बात समझ में आई थी? लोड आर्म को जितना ज्यादा बड़ा करेंगे आपको एफर्ट कम लगेगा। बात समझ गए? तो इसको हम लोग कहते हैं क्रो बार। आप देखे होंगे सब, तो नहीं देखे हैं? नहीं। उसके बाद एक चीज और होता है जिसको सीजर देखें, कैंची। तो कैंची में बीच में ऐसे कैंची होता है, उसको मिटा देना। कैंची में आप देखे होंगे कि ऐसा होता है, कैंची इस तरह से होता है, नहीं? ये मान लीजिए कि ऐसे होता है ना जी, ऐसे ना है। अब ये बीच में फलक्रम, अब इसको अगर इसका ये एफर्ट आर्म है, इसको जितना लंबा करेंगे उतना ज्यादा आसानी से किसी चीज को काट पाएगा। जैसे आप देखे होंगे गार्डनिंग सीजर, तो देखिएगा ऐसे ऐसे खचखच खचखच खचखच। आपके घर में जो कैंची है उसका छोटा सा आर्म है, तो उसे कपड़ा भी काटने में भारी दिक्कत होती है। तो इसका जितना लंबा कर देंगे ये, समझ गए, एफर्ट आर्म, तो उतना आसानी से काटेगा। उसका आप देखे होंगे पुली, देखे पुली, कुआं से पानी खींचते हुए देखे होंगे, नहीं? तो गोल है जी, उसके ऊपर रस्सी है, आगे बाल्टी, इधर से आदमी खींच रहा है। बात समझे? तो अगर एकदम कुआं के ऊपर चढ़ के खींचेंगे तो आपको ताकत ज्यादा लगेगा, और दूर जाकर के खींचेंगे तो आपको ताकत कम लगेगा। क्यों? क्योंकि एफर्ट आर्म लंबा हो गया। हैंड पंप देखें, तो ये सारा चीज उदाहरण है। हैंड पंप में ये आप एफर्ट लगा रहे हैं और नीचे से जो है उसका वाशर उसको पानी खींच रहा है जो नीचे तक है। तो जितना लंबा कर देंगे आप हैंड पंप का हैंडल, उतना कम एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। आप देखे होंगे सरकारी जो हैंड पंप होता है उसमें लंबा लंबा रहता है। आपके घर में जो हैंड पंप होगा हो सकता है उसमें छोटा सा हैंडल होगा, तो उसमें ताकत ज्यादा लगता होगा। सरकारी वो लंबा क्यों दिया गया है? क्योंकि रोड पर चलते उलते बच्चा भी पानी उससे निकाल सके, तो उसके लिए लंबा सा दिया गया है। बात समझ में आई थी? तो इसमें एफर्ट आर्म लंबा कर देंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जो फर्स्ट क्लास का लीवर होगा उसका ऑलवेज वन से ज्यादा और वन से कम, तीनों हो सकता है मैकेनिकल एडवांटेज। क्लियर जी? अब सेकेंड क्लास का लीवर क्या है? सेकेंड क्लास का लीवर देखिए क्या होता है। ये फलक्रम है, ये एफर्ट, ये लोड।
मतलब फलक्रम एक और रहता है, बीच में लोड रहता है और एफर्ट होता है एक किनारे। अब ऐसा होने से क्या होता है, हमेशा आपको बताया कि फलक्रम से ही हम लोग डिस्टेंस नापते हैं, नहीं फलक्रम से डिस्टेंस नाप रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि ये डिस्टेंस ऑलवेज इस डिस्टेंस से बड़ा होगा, होगा कि नहीं। तो अब इसमें अगर हम लोग करेंगे एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, तो चूंकि ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस से हमेशा बड़ा ही होगा, तो इसलिए सेकंड क्लास के लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से ज्यादा होगा, नहीं जी। एफर्ट आर्म हमेशा इससे लोड आर्म से बड़ा है। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ही आपको आता है परीक्षा में, तो देखिए ये एग्जांपल जी, ये क्या है, ये है नट क्रैकर, इसको हम लोग कहते हैं सरोता, इसको क्या कहते हैं, इसके खले इसमें क्या हुआ, सड़सी नहीं सड़सी ऐसे होता है जी, सड़सी होता है कैंची की तरह, नहीं अंतर क्या होता है उसका, उसका एफर्ट आर्म हमेशा बड़ा होता है, आगे में ऐसे रहता है ना, इतना बड़ा ये ना हुआ, ये हुआ, इसको तुम कह रहा है सड़सी, ऐसे नहीं होता है, ये ना होता है। तो ये हुआ बीच में फलक्रम हुआ, बात समझ गए, ये हुआ फलक्रम, ये फलक्रम है, ये लोड है, तो ये वाला आर्म इस आर्म से हमेशा छोटा है, तो एफर्ट आर्म बड़ा है तो इसलिए ज्यादा चीज वो ले सकता है, बात समझे। तो अच्छा प्लायर होता है, प्लायर आप समझते हैं, हिंदी में इसको आप कहते हैं, मतलब हम लोग कहते हैं, नहीं जी, प्लायर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पिलास। देखिए हम लोग अपना हिंदी कैसे बनाते हैं अंग्रेजी को, प्लायर को हम लोग क्या करें, पिलास, तो वो भी क्या है, वो भी हो गया आपका फर्स्ट क्लास, नहीं हुआ फर्स्ट क्लास, अरे बीच में ऐसे ना रहता है जी, ये बीच में फलक्रम रहा, ये ना हुआ प्लस, तो इसलिए वो क्या करता है ना कि मोटा मोटा तार काट देता है, करेक्ट कि नहीं। तो ये फर्स्ट क्लास का ये सब पता है, ये जो है सरोता जिसको हम लोग नट क्रैकर कहे, ये हुआ सेकंड क्लास का। तो सेकंड क्लास के लीवर का हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा होगा, जो हम आपको दिखाए अभी। इसका एक और उदाहरण आपको बता दे, व्हील बैरो, व्हील बैरो मतलब आप देखे होंगे कि कूड़ा वाला जो गाड़ी ऐसे करके ले जाता है नहीं, ऐसे आगे में, उसके आगे फलक्रम छोटा चक्का, इधर से फट लग रहा है, बीच में लोड है, बस समझ गए। तो वो हो गया, क्या चीज हो गया, वो सेकंड क्लास लीवर। अब थर्ड क्लास लीवर होता है जी, ऐसे होता है, इधर फलक्रम, बीच में एफर्ट और इधर लोड। अब हम अभी आपको बताएं कि हमेशा हम लोग डिस्टेंस नापते हैं फलक्रम से, तो हमेशा इसका लोड आर्म एफर्ट आर्म से ज्यादा है, इसलिए इसका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा क्या होता है, एक से कम होता है। जैसे चिमटा, चिमटा समझ रहे हैं, ऐसे करके रहता है, ऐसे चिमटा रहता है ना ऐसे, तो यहां से हम लोग लगा रहे हैं एफर्ट, और ये आगे है लोड, ये है फलक्रम, बात समझ गए। तो ये सब हो गया थर्ड क्लास लीवर को याद रखना, फेल एफईएल, तो फेल हुआ एक तरह से, तो फेल मतलब थर्ड क्लास, बात समझ गए जी। तो लीवर इतना ही आपको, केवल आपको एग्जांपल याद रखना है, और मैकेनिकल एडवांटेज किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, थर्ड क्लास लीवर का एडवांटेज हमेशा एक से कम होगा, सेकेंड क्लास लीवर का हमेशा एक से ज्यादा होता है, और फर्स्ट क्लास के लीवर का एक भी हो सकता है, एक से कम हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, क्लियर जी। तो लीवर में इतना ही, ठीक है।